दोस्तों, योर नेम और वेडिंग विद यू जैसी शानदार एनिमे मूवीज देने वाले माकोतो शिंकाई की हाल ही में एक न्यू मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुजुमे की। जिसका ओरिजिनल जापानीज टाइटल सुजुमे नो तोजीमारी है। मुझे रोज ही आप सभी के इस एनिमे की एक्सप्लेनेशन के लिए कमेंट्स आते हैं, तो फाइनली मैंने आपकी पुकार सुन ली। इसने आते ही बॉक्स ऑफिस में तहलका मचा दिया था और ये एक महीने के अंदर ही इंडिया की पहली और दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमे मूवी बन गई थी। इसने अभी तक वर्ल्ड वाइड अराउंड 2700 करोड़ रुपीस की कमाई कर ली है। इसे IMDb पे मिले हैं 7.6 स्टार्स, माय एनालिस्ट में से मिले हैं 8.3 स्टार्स और रॉटन टोमेटो के टोमेटोमीटर में इसे 96% फ्रेश बताया गया है विद ऑडियंस स्कोर ऑफ 98%। ये एक एक्शन एडवेंचरस फैंटेसी मूवी है। आई नो इसकी कहानी थोड़ी कंफ्यूजिंग है, पर हो भी क्यों ना, माकोतो शिंकाई की जो है, पर हमारी एक्सप्लेनेशन से हमेशा की तरह आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पर रुको जरा, सब्र करो, उससे पहले आपसे कुछ खतरनाक बात करनी है। सो डोंट स्किप द वीडियो एल्स माता रानी पाप लगाएगी। आई डोंट नो यू गाइज नो दिस और नॉट, पर हम मौत को छू के तख्त से वापस आए हैं। मत बोलना कि आपको कुछ भी नहीं पता। यहाँ लिटरली हमारा पूरा यूट्यूब चैनल टर्मिनेट होने वाला था। पता नहीं कैसे कैसे करके ये चैनल बचाया है यार। एक्चुअली हमें हमारी वीडियोस पे एनिमे कंपनी से 3 एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ गई थी, जिसकी वजह से हमारी पूरी एग्जिस्टेंस ही खत्म होने वाली थी और ना ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड कर पा रहा था। आई वाज फीलिंग सो हेल्पलेस एट दैट टाइम दैट आई कांट इवन नोटिफाई माय एनिमल फैमिली अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन। डिटेल में सबके बारे में जानना है और जानना है मैं इतने समय से कहां गायब था। तो मैंने ये बात आप तक पहुंचाने के लिए रिसेंटली एक बैकअप चैनल बनाया था। वहां पे ये एक वीडियो अपलोड की थी, पर ज्यादातर लोगों ने देखी ही नहीं होगी। कोई हमारी कम्युनिटी पोस्ट देखे या इंस्टा पे कभी फॉलो करके रखा हो तब तो उन्हें पता चले। खैर, मैं वो सब यहाँ फिर से बता के इस वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ाने वाला। उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, जहां आपको ये पूरा सिनेरियो समझ आ जाएगा। तो पहले उसे जाके देख लो। गाइस, 5 जून को हमारे चैनल का दी एंड लिखा हुआ था। मैं सच कहूं तो हमारा बचना इम्पॉसिबल था, पर फाइनली हमने अनहोनी को टाल दिया है। लिटरली इस लाइन से इरेज्ड एनिमे वाली एक्सप्लेनेशन की याद आ गई। नॉस्टैल्जिया हिट्स हार्ड। स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर कॉपीराइट एंड विक्सर, जिनकी वजह से हमारा ये चैनल बच पाया। एंड थैंक्स अ लॉट जिन ने भी हमारी इस फैमिली को बचाने के लिए एफर्ट्स डाले। योर एफर्ट्स डू काउंट। थैंक्स फॉर सच अ सपोर्टिंग एंड लविंग मैसेजेस। इतना प्यार मैं डिजर्व नहीं करता यार, सच में। पर हम अभी ज्यादा खुश होके और जश्न बना के ये बिल्कुल नहीं भूल सकते कि हमारे चैनल पे अभी भी खतरा है। हमने बस अनहोनी को टाला है, खत्म नहीं करा है। और मैं इस बात की 100% गारंटी देता हूँ कि एक दिन फिर से बल्क में एनिमे कंपनी से कॉपीराइट स्ट्राइक्स आएंगी और तब फिर से यूट्यूब मुझे न्यू वीडियो अपलोड करने नहीं देगा और रातों रात बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के एनिमे लॉफ्ट यूट्यूब से गायब हो जाएगा और आप बस ढूंढते रह जाओगे। तो गया कहाँ? अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। तो मुझे नहीं पता, एक एक बंदा जो अभी इस वीडियो को देख रहा है और मुझे सुन रहा है, बस ये 3 स्टेप्स फॉलो कर लें। पहला, हमारे बैकअप चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। दूसरा, मुझे मेरी इंस्टा आईडी IM.ANRG एंड इंस्टाग्राम पेज ANIMEL0FT पे फॉलो कर ले। तीसरा, ट्विटर, फेसबुक, डिस्कॉर्ड, जहाँ पे भी आप एग्जिस्ट करते हो भाई, हमारे साथ कनेक्ट कर लो। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी और मैं मजाक नहीं कर रहा, दिस इज वेरी सीरियस। कभी ये दिन फिर से आया तो कम से कम हमारे कनेक्शन का एक थिन थ्रेड तो लाइव और मैं वहां तो आपको अपडेट्स दे पाऊंगा। अब बात करते हैं आगे क्या करना है। गाइज, मैं आज से हमारे वीडियोस के फॉर्मेट पे बहुत से चेंजेस कर रहा हूँ ताकि स्ट्राइक्स का रिस्क कम से कम रहे। फ्रॉम नाउ ऑन वी विल ट्राई टू कवर एवरी एनिमे मूवी इन 10 to 15 मिनट्स ओनली, और मैं साथ के साथ ही कंफ्यूजिंग सीन्स को एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। और अब से एक मूवी की 2 पार्ट्स में एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं आएंगी। एनिमे सीरीज को भी हम कम से कम वीडियोस में खत्म करने की कोशिश करेंगे। हाँ, इस वजह से हम स्टोरी को ज्यादा डिटेल और डेप्थ में तो कवर नहीं कर पाएंगे जैसे हम किया करते थे, बट आई अश्योर यू कि कहानी का कोई भी मेन प्लॉट मैं मिस नहीं करूंगा। और साथ ही इस वजह से आप भी कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ग्रैस्प कर पाओगे और हमारा भी वीडियो प्रोडक्शन में बहुत टाइम बचेगा, जिससे शायद मैं ऑफिस के साथ साथ यूट्यूब भी मैनेज कर पाऊंगा। और अब इतना सब होने के बाद फिलहाल मैं जॉब छोड़ने और यूट्यूब पे एनिमे लॉफ्ट कोई फुल टाइम डिवोट करने का सोच भी नहीं सकता। माई पेरेंट्स आर एज्ड एंड रिटायर्ड। आई एम देयर यंगेस्ट चाइल्ड एंड देयर ओनली सन, सो आई हैव लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटीज एट द एज ऑफ जस्ट 22। आई हैव माई पेंडिंग एजुकेशन लोन दैट आई स्टिल हैव टू पे, सो फाइनेंशियली मैं इनसिक्योर नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से 100% तो मुंबई आओ। And also from now on we will be using as much as less anime images as we can। और ना ही मैं आज के बाद स्टूडियो गिबली और एस्मी केस से रिलेटेड कोई भी एनिमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक्स इन्हीं से आई थी और इनकी पुरानी वीडियोस भी मैंने डिलीट कर दी हैं। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का।
पर इतना सब करके भी देयर आर स्टिल वेरी हाई चांसेस दैट वी मे गेट कॉपीराइट स्ट्राइक्स फ्रॉम दीज एनिमे कंपनीज। इसलिए अपने बैकअप चैनल पे भी कुछ ऐसा कंटेंट बनाना शुरू करते हैं जो कि सेफ हो। अब आप बताओ आपको किस में ज्यादा इंटरेस्ट है। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट तो एक एनिमे गेमिंग चैनल या एनिमे न्यूज फैक्ट्स एंड रिव्यूज चैनल बनाने में है, और पुरानी वीडियोस का क्या करना है आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। वहां तो हमेशा हमें कॉपीराइट स्ट्राइक्स का हाईएस्ट रिस्क रहेगा ही। सोचो हमारी नारुतो सीरीज पे ही कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ गई तो एक साथ 17 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ जाएंगी। 3 पे तो यूट्यूब चैनल टर्मिनेट करता है, 17 पे तो सीधा सुंदर पिचा इंडिया आके मेरे को मारेगा। चलो बहुत हो गई बातें, लेट्स रोल द इंट्रो एंड स्टार्ट द टुडेज वीडियो। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, दिस इज मी अनुराग एंड यू आर वाचिंग एनिमे लॉफ्ट। कहानी की शुरुआत में हम एक 17 साल की यंग लड़की को सपना देखते हुए देखते हैं। इस लड़की का नाम सुजुमे इवातो होता है, जो कि सपने में अपना बचपन देख रही होती है, जहाँ 4 साल की सुजुमे रोते रोते एक सुनसान सी जगह पे अपनी मॉम को ढूंढ रही होती है। तभी उसके पीछे उसकी मॉम आती है और वैसे ही सुजुमे का सपना टूट जाता है। थोड़ा आपको सुजुमे का बैकग्राउंड दे दूं। सुजुमे का जन्म तो जापान में मियाको नाम की जगह में हुआ था, पर एक दिन एक अर्थक्वेक और सुनामी में सुजुमे की मॉम मारी गई। सुजुमे के डैड भी नहीं थे और सुजुमे थी भी तब सिर्फ 4 साल की। तो सुजुमे की मासी तमाकी ने सुजुमे को अडॉप्ट कर लिया और सुजुमे को अपने साथ अपने घर कियोशु आइलैंड ला लिया, और शायद इसी वजह से सुजुमे को अपने बचपन की धुंधली यादें आज भी हॉन्ट करती हैं। इसके बाद सुजुमे अपनी मासी तमाकी से मिलती है। तमाकी 40 साल की सिंगल लेडी थी, पर वो किसी भी एंगल से 40 साल की नहीं लगती थी। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ सुजुमे की ही देखभाल में डिवोट कर दी। इसके बाद सुजुमे स्कूल के लिए अपनी साइकिल पे निकल पड़ती है। तभी वो देखती है कि सामने से एक हैंडसम लड़का आ रहा होता है जिसका नाम सोता मुनाकाता होता है, जिसको देख के सुजुमे को एक अलग सा एहसास होता है जैसे उसने पहले भी कभी इस लड़के को देखा है। सोता किसी दरवाजे को ढूंढ रहा होता है और वो सुजुमे से पूछता है कि क्या यहाँ आसपास कोई खंडर जैसी जगह है। तो सुजुमे उसे दूर पहाड़ में एक अबैंडन टाउन का पता बताती है और फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। पूरे टाइम रास्ते में सुजुमे उसी मिस्टीरियस लड़के सोता के बारे में सोच रही होती है, तो फिर क्यूरियोसिटी के मारे वो आधे रास्ते से ही वापस लौटकर उस अबैंडन टाउन वाली जगह पे सोता को ढूंढने लगती है। तभी उसे एक जगह एक अजीब सा दरवाजा दिखता है। सुजुमे उस दरवाजे को खोलती है और उस दरवाजे के पीछे तो एक अलग ही दुनिया होती है, जैसे वो दरवाजा किसी दूसरे रिलम किसी दूसरे आयाम का पोर्टल हो। सुजुमे हैरान होके उस दरवाजे से गुजरती है, पर ये क्या, वो उस दुनिया में एंटर नहीं कर पाती। तो सुजुमे बार बार डोर को क्रॉस करने लगती है, पर हर बार नाकाम रह जाती है। तभी उसका पांव एक मिनिएचर स्टैचू पे टकराता है जो कि जमीन में गड़ा हुआ था। सुजुमे उसे बाहर निकालती है और वो मिनिएचर अगले ही पल एक छोटी सफेद बिल्ली जैसे कोई जानवर में बदलकर वहाँ से भाग जाती है। ये सब देख के सुजुमे घबरा जाती है और अपने स्कूल वापस भाग जाती है। लंच ब्रेक के दौरान सुजुमे क्लासरूम की खिड़की से बाहर उस अबैंडन टाउन वाले माउंटेन से एक क्रीपी सा लाल धुआं उड़ते देखती है। हैरानी की बात तो ये थी कि सुजुमे के अलावा किसी और को वो धुआं नहीं दिख रहा होता। तभी अचानक सभी के फोन में अर्थक्वेक की वार्निंग्स आने लगती हैं। तो फिर सुजुमे घबराते हुए उस धुएं की तरफ भागती है और वहां पहुंचकर देखती है कि वो धुआं तो उसी मिस्टीरियस दरवाजे से निकल रहा होता है और सोता भी वहीं पे होता है, जो कि उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है। उस धुएं की फोर्स इतनी ज्यादा मैसिव थी कि दरवाजे के करीब तक जाना काफी मुश्किल था और सोता उस धुएं की फोर्स से दूर जा गिरता है। अब तक वो धुआं इतना ज्यादा बड़ा हो चुका था कि वो पूरे आइलैंड के ऊपर फैल चुका था। तभी उन्हें आसपास की जमीन से कुछ गोल्डन स्ट्रिंग्स निकलती हुई दिखती हैं, जो कि उस धुएं में जाके मिलती हैं, जिसे देखकर सोता काफी घबरा जाता है, क्योंकि ऐसा होते ही वो धुआं बहुत जोर से आइलैंड पे गिरता है, जिससे पूरे आइलैंड में काफी जोर का अर्थक्वेक आता है, जिसे देख सोता फिर से उस दरवाजे को बंद करने भागता है। सुजुमे भी उसकी मदद करती है और ऐसा करते वक्त सोता डिवाइन गॉड्स को प्रे करते हुए लोगों के लिए मदद मांगने लगता है और सुजुमे को कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देने लगती है और सोता के गले पे लगी हुई चाबी भी चमकने लगती है। दरवाजे पे भी एक की होल अपीयर हो जाता है और फिर सोता उस दरवाजे को बंद करके उसे की से लॉक कर देता है, जिससे वो धुआं बारिश के रूप में नीचे गिरता है और गायब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम सुजुमे को अपने घर में सोता की मरम पट्टी करते हुए देखते हैं। सोता सुजुमे की बचपन की एक किड चेयर पे बैठा होता है जिसकी एक टांग नहीं थी। एक्चुअली दोस्तों ये चेयर सुजुमे की मॉम ने बचपन में सुजुमे को बना के दी थी, जो कि उसकी मॉम के मरने के बाद गुम हो गई थी। पर एक दिन सुजुमे को फिर से ये चेयर कहीं से मिली थी और तब से सुजुमे ने ये अपनी मॉम की आखिरी निशानी समझ के आज भी संभाल के रखी है। इसके बाद सोता सुजुमे को बताता है कि वो लाल धुआं एक सुपरनेचुरल जाइंट फोर्स से बना है और उससे वॉर्म कहते हैं, जो कि जमीन के नीचे रहता है। अगर वो वॉर्म पूरी तरह से हमारी दुनिया में बाहर आ जाए तो वो इतना भयानक अर्थक्वेक लाएगा जिससे दुनिया तबाह हो जाएगी। उस वॉर्म को एक कीस्टोन नाम की चीज सील रखती थी, पर कीस्टोन अपनी जगह से गायब है, तो वो वॉर्म अब किसी और दरवाजे से बाहर निकलेगा। उसे बाहर आने से रोकना ही सोता का काम है, क्योंकि वो एक डोर क्लोजर है। साथ ही सोता हैरान भी था कि भला सुजुमे
सुजुमे को वो वॉर्म कैसे दिखा, क्योंकि सोता और उसकी फैमिली के अलावा वो वॉर्म और किसी दूसरे इंसान को नहीं दिखता। सुजुमे को सोता की बातें ज्यादा कुछ समझ तो नहीं आती, शायद आपको भी ना आई हो, पर कहानी में आगे आपको सब पता लग जाएगा। तभी खिड़की पे एक प्यारी सी सफेद बिल्ली आती है जो कि काफी कमजोर नजर आ रही थी। तो सुजुमे उसे कुछ खाने को देती है और खुश होकर उसे कहती है कि क्या तुम मेरी पेट बनोगी, और वो बिल्ली हाँ कहती है। ये देख के सुजुमे और सोता हैरान रह जाते हैं कि ये बिल्ली तो बोल सकती है। तभी वो बिल्ली सोता पे कर्स करके सोता को सुजुमे की चाइल्ड चेयर बनाकर वहाँ से भाग जाती है। चेयर बना सोता और सुजुमे उस बिल्ली के पीछे भागते हैं और उसका पीछा करते करते एक क्रूज शिप में जा पहुंचते हैं जो कि इहाइम नाम की जगह पे जा रही थी, जहाँ वो बिल्ली उन्हें चकमा देके एक अलग बोट में इहाइम की तरफ भाग जाती है। इसके बाद सुजुमे सोता को बताती है कि उसे उस अबैंडन्ड जगह पर दरवाजे के पास जमीन में एक मिनिएचर गड़ा मिला था जिसे उसने निकाल दिया था, पर वो कोई जानवर बन के वहाँ से भाग गया। सोता समझ आता है और कहता है कि वही तो वो कीस्टोन था और वो और कोई नहीं बल्कि वही बिल्ली है जिसने उसे कर्स दिया है, जिसका नाम दाइजीन है, और उन्हें जल्द से जल्द उस कीस्टोन दाइजीन को पकड़ के वापस अपनी जगह पे लगाना होगा। उसके बाद शायद सोता पे किया ये कर्स भी टूट जाए, नहीं तो वो वॉर्म फिर से किसी और दूसरे दरवाजे से बाहर निकलेगा। इसके बाद सुजुमे सो जाती है और उसे फिर से उसके बचपन का एक सपना आता है जहाँ वो बर्फ में एक सुनसान जगह पर अपनी मॉम को ढूंढ रही होती है, और तभी उसे एक जगह एक दरवाजा मिलता है जिसके आर पार एक अलग दुनिया थी। और तभी सुजुमे की नींद टूट जाती है और वो देखती है कि उनकी शिप इहाइम पहुंच गई है। सुजुमे फोन में देखती है कि दाइजीन तो इंटरनेट पे अपनी क्यूटनेस के लिए फेमस हो चुकी है, और साथ ही वो देखती है कि सोता भी फेमस हो गया है क्योंकि लोगों ने चेयर बने सोता को जगह जगह चलते हुए देखा था। उन फोटोज की मदद से वो दाइजीन को ढूंढने लगती है। तभी एक जगह दूर सोता और सुजुमे को वो वॉर्म बाहर निकलता हुआ दिखता है। वो उस जगह पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो वॉर्म एक स्कूल के मेन गेट से बाहर निकल रहा होता है जो कि एक अबैंडन टाउन पे होता है जहाँ कभी कोई लैंडस्लाइड आया होगा। सोता और सुजुमे उस गेट को बंद करने की कोशिश करने लगते हैं और सोता वो चाबी सुजुमे को दे देता है और कहता है कि वो अपनी आंखें बंद करके यहाँ जो लोग कभी रहा करते थे उन्हें याद करे। सुजुमे ऐसा ही करती है और उसे उन लोगों की आवाजें सुनाई देने लगती है। सोता भी डिवाइन गॉड से प्रे करता है और वहाँ उस गेट पे एक की होल अपीयर हो जाता है और वो उस गेट को बंद कर देते हैं, और सुजुमे उस की होल पे की को डालकर दरवाजे को लॉक कर देती है और वॉर्म पिछली बार की तरह गायब हो जाता है और पानी की बूंदे बनकर नीचे गिरता है। ये देख दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी वो देखते हैं कि दाइजीन भी वहीं होती है और सुजुमे को शाबाश कहकर वहाँ से भाग जाती है। सुजुमे ये देख के कहती है कि कहीं यही तो दरवाजों को खोलकर वॉर्म को बाहर तो नहीं निकाल रही। सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है और सुजुमे एक न्यूज में दाइजीन को देखती है जो कि कोबी सिटी के एक ब्रिज में चढ़ रही होती है। तो फिर सुजुमे और सोता लिफ्ट लेके कोबी की तरफ निकल पड़ते हैं। अगले सीन में एक जगह सुजुमे को दाइजीन दिखती है तो वो और सोता उसके पीछे भागते हैं। तभी दाइजीन उन्हें दूर एक जगह से वॉर्म निकलता हुआ दिखाती है और सुजुमे और सोता घबराते हुए वॉर्म की तरफ भागते हैं। वो वॉर्म एक अबैंडन्ड अम्यूजमेंट पार्क के बड़े से फेरिस व्हील के दरवाजे से निकल रहा था। वहाँ दाइजीन भी होती है। सोता सुजुमे को की दे के कहता है कि तुम दरवाजा बंद करो और मैं दाइजीन को पकड़ के वापस कीस्टोन बनाता हूँ, और दोनों इसी काम पे लग जाते हैं। दाइजीन को पकड़ने की कोशिश में सोता से गलती से अम्यूजमेंट पार्क की पावर ऑन हो जाती है और फेरिस व्हील चलने लगता है जिसमें सुजुमे लटकी रह जाती है, पर किसी तरह सुजुमे झूले पे चढ़ती है और उस दरवाजे के उस पार अपना बचपन और अपनी मॉम को देखती है। सुजुमे खो सी जाती है और ये भूल जाती है कि वो फेरिस व्हील पे है और अपनी मॉम की तरफ बढ़ने लगती है। सोता देखता है कि सुजुमे झूले से नीचे गिरने वाली है तो वो उसे बचाने भागता है और उसे पुकारता है। ये सुन सुजुमे वापस होश में आती है और वो दोनों पिछली बार की तरह उस दरवाजे को बंद करके वॉर्म को वापस बंद कर देते हैं। इसके बाद सोता सुजुमे को बताता है कि सुजुमे दरवाजे के उस पार एवो आफ्टर को देख रही थी जो कि इस दुनिया का दूसरा हिस्सा है जहाँ वॉर्म रहता है और वहाँ सभी टाइम एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और मरने के बाद आत्माएं वहीं पे जाती है। सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है जहाँ सुजुमे को इंटरनेट पे अपलोड हुई दाइजीन की पिक्चर्स देख के पता चलता है कि वो अब टोक्यो में है। तो सुजुमे और सोता भी टोक्यो की तरफ निकल पड़ते हैं। टोक्यो में सोता का फ्लैट भी था तो पहले वो दोनों वहाँ जाते हैं जहाँ एक पुरानी किताब दिखाते हुए सोता सुजुमे को बताता है कि सोता की फैमिली कई सालों से डोरकीपर का काम कर रही है और उस वॉर्म को सील रखने के दो कीस्टोन्स हैं, ईस्टर्न पिलर और वेस्टर्न पिलर, जिसमें से दाइजीन वेस्टर्न पिलर वाली कीस्टोन है और ईस्टर्न पिलर यहीं टोक्यो में कहीं है। लास्ट यहाँ 100 साल पहले वॉर्म बाहर निकला था जिसने कांतो रीजन में तबाही मचा दी थी और उस समय के डोर क्लोजर ने उसे सील करा था। शायद दाइजीन यही डोर फिर से खोलना चाह रही है। तभी वहाँ सोता का एक दोस्त सेरिजावा आ जाता है। एक्चुअली सोता ने कभी कुछ पैसे सेरिजावा से उधार लिए होंगे तो वो कब से सोता का वेट कर रहा था कि कब वो आए तो कब उसे उसके पैसे वापस मिले। दोस्तों जुए में हारे हुए पैसे और दोस्त को दिया हुआ उधार कभी वापस नहीं आता।
तभी सुजुमे को आसमान में फिर से वो वॉर्म निकलता हुआ दिखता है और सुजुमे चेयर बने सोता को लेके उसकी तरफ भागती है और वो एक ब्रिज के ऊपर से देखते हैं कि वॉर्म एक ट्रेन टनल के अंदर कहीं से आ रहा होता है जहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। सोता बताता है कि ईस्टर्न कीस्टोन अकेला ज्यादा देर वॉर्म को होल्ड नहीं कर पाएगा और तभी एक जोरदार झटका आता है और वॉर्म की पूरी बॉडी बाहर आने लगती है और पूरे टोक्यो के ऊपर फैल जाती है। सुजुमे और सोता उस वॉर्म पे जंप मार के उसके ऊपर चढ़ जाते हैं जहाँ उन्हें दाइजीन मिलती है। सुजुमे दाइजीन को वापस कीस्टोन बन जाने को कहती है तो दाइजीन मना करते हुए कहती है कि मैं अब कीस्टोन हूँ ही नहीं, क्योंकि कीस्टोन तो अब सोता है। और सोता अचानक हिलना बंद कर देता है और धीरे धीरे फ्रीज होने लगता है और सुजुमे से कहता है कि अब मुझे समझ आया, जिस वक्त मैं चेयर बना उसी वक्त कीस्टोन का रोल मुझे पास कर दिया गया, शायद यही मेरा अंत है। पर मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तुमसे मिला सुजुमे। और तभी सोता पूरी तरह फ्रीज हो जाता है जैसे वो कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो। सुजुमे जोर जोर से रोने लगती है। तभी दाइजीन सुजुमे से कहती है कि अगर जल्दी सुजुमे ने इस कीस्टोन को वॉर्म पे स्टिक नहीं किया तो वॉर्म नीचे गिर जाएगा और धरती टूट जाएगी और ना जाने कितने ही लोग मारे जाएंगे। सुजुमे इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रही होती और सोता को उठाने की कोशिश करती है, पर देखती है कि जमीन से वो गोल्डन स्ट्रिंग्स वॉर्म की तरफ निकलने लगती है और वॉर्म नीचे गिरने लगता है। तो तभी सुजुमे रोते हुए कीस्टोन वॉर्म पे लगा देती है और वैसे ही वॉर्म अरोरा बन के चारों तरफ फैल जाता है और गायब हो जाता है। सुजुमे बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है पर दाइजीन उसे बचा लेती है। सुजुमे को होश आता है और वो खुद को एक खंडर जैसी जगह पे पाती है जहाँ उससे वो टोक्यो का दरवाजा मिलता है जहाँ से वॉर्म बाहर निकला होगा और वो दरवाजे के उस पार एवर आफ्टर में सोता को कीस्टोन बना देखती है जो कि वॉर्म को सील करे हुए था। सुजुमे उसमें एंटर करने की कोशिश करती है पर हर बार की तरह नाकाम रह जाती है। तभी वहाँ दाइजीन आके सुजुमे से चिपक जाती है और सुजुमे से कहती है कि सुजुमे दाइजीन से प्यार करती है ना। तो सुजुमे दाइजीन पे गुस्सा करते हुए कहती है कि प्यार, वो भी तुमसे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और सुजुमे दाइजीन को जमीन में पटकने ही वाली होती है पर तभी रुक जाती है। दाइजीन भी उदास होकर कहती है कि सुजुमे दाइजीन से प्यार नहीं करती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सुजुमे उस टोक्यो वाले दरवाजे को की से बंद कर देती है। दोस्तों, सोता ने कभी सुजुमे को अपने हॉस्पिटल में एडमिटेड दादाजी के बारे में बताया था तो सुजुमे उनसे मिलने जाती है और जो कुछ हुआ वो सब उन्हें बताती है और कहती है कि वो सोता के बिना नहीं रह सकती और उसे एवर आफ्टर में जाना है। सोता के दादाजी उसे गुस्सा करते हुए मना करते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। तो सुजुमे बताती है कि उसने एक बार दरवाजे के उस पार एवर आफ्टर में बचपन वाली सुजुमे को अपनी मॉम के साथ देखा था। तो सोता के दादा बताते हैं कि इसका मतलब सुजुमे बचपन में एवर आफ्टर के अंदर गई है। तो सुजुमे को वो दरवाजा फिर से ढूंढना होगा क्योंकि वही इकलौता ऐसा दरवाजा है जिससे एवर आफ्टर के अंदर जाया जा सकता है। दोस्तों, आपको याद तो होगा ही कि सुजुमे बचपन में अपनी मॉम के साथ मियाको नाम की जगह पे रहती थी जहाँ उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। तो एक दिन बचपन में सुजुमे अपनी मॉम को ढूंढते ढूंढते गलती से एक दरवाजे के अंदर चली गई होगी जहाँ वो एवर आफ्टर में अपनी मॉम की आत्मा से मिली होगी। पर अब वो बड़े होके ये बात भूल चुकी थी पर वो धुंधली यादें उसे आज भी हॉन्ट करती है और उसे दरवाजे के उस पार एवर आफ्टर में दिखती है। तो सुजुमे मियाको शहर की तरफ उस दरवाजे को ढूंढने निकल पड़ती है। सुजुमे के जाने के बाद शोता के दादा से मिलने दाइजीन आती है जिसे इतने सालों बाद देखकर शोता के दादा खुश होते हैं और कहते हैं कि फाइनली दाइजीन अपनी ड्यूटी से फ्री हो गई और वो दाइजीन से सुजुमे का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। रास्ते में सुजुमे को शोता का दोस्त सिरिजावा मिलता है जो कि सोता की चिंता कर रहा था और उसे ढूंढ रहा था। सिरिजावा को लगता है कि शायद सुजुमे सोता को ही ढूंढने जा रही है तो वो उसे उसकी कार पे चलने को कहता है। तभी वहाँ सुजुमे को ढूंढते ढूंढते उसकी मासी तमाकी आ जाती है और सुजुमे पे गुस्सा करते हुए उसे वहाँ से ले जाने लगती है। पर सुजुमे सिरिजावा की गाड़ी में बैठ जाती है तो तमाकी भी गाड़ी में बैठ जाती है कि सुजुमे जहाँ भी जा रही है तमाकी उसके साथ आएगी। और तभी सुजुमे देखती है कि गाड़ी में तो दाइजीन भी बैठी होती है। फिर क्या, फिर ये सारे साथ में मियाको शहर की तरफ निकल पड़ते हैं जो कि टोक्यो से 7 घंटे दूर था। आधा रास्ता ट्रेवल कर वो एक जगह खाना खाने के लिए रुकते हैं पर सुजुमे कुछ भी नहीं खाती और गाड़ी में बैठी होती है। उसकी मासी तमाकी उससे आके पूछती है कि क्या माजरा है, ना ही तुम कुछ खा रही हो ना ही तुम कुछ बता रही हो कि तुम क्यों डिप्रेस हो और तुम वहाँ क्यों जा रही हो। जिसपे सुजुमे उन्हें कुछ ठीक से जवाब नहीं देती तो तमाकी गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी, अभी की अभी घर वापस चलो। तो सुजुमे मना करते हुए कहती है कि आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे घुटन होती है। ये सुन के तमाकी गुस्से से कहती है बस अब बहुत हुआ, मैं अब और नहीं झेल सकती। मैं मूर्ख थी जो मैंने अपनी जिंदगी के कीमती 10 साल तुम्हारे लिए डिवोट कर दिए और एक ऐसी औरत से शादी भी भला कौन करता जिसके पास ऑलरेडी एक बच्ची थी। निकल जाओ मेरे घर से, मुझे मेरी गुजरी हुई जिंदगी वापस लौटा दो। ये सब सुन के सुजुमे हैरान रह जाती है और तमाकी के चेहरे पे वियर्ड सा क्रीपी सा लुक देख के कहती है तुम कौन हो। जिसपे उसकी मासी कहती है मैं सदाईजीन हूँ। और हम देखते हैं कि तमाकी के पीछे एक बड़ी सी काली बिल्ली होती है जिसे देख के दाइजीन उसकी तरफ भागती है। दोस्तों, सदाईजीन वही दूसरी ईस्टर्न पिलर वाली कीस्टोन है और सदाईजीन ने तमाकी को पोजेस कर दिया था। तभी तमाकी ऐसे एक्ट कर रही थी और ये सब बातें कर रही थी। इसके बाद सदाईजीन दाइजीन को लेके गाड़ी में बैठ जाती है और तमाकी अंदर रेस्टोरेंट में सिरिजावा के पास भाग के जोर जोर से रोने लगती है कि तमाकी ने सुजुमे को ये सब क्या कह दिया।
गया। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये सब फिर से मियाको शहर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ एक जगह सदाईजीन कुछ बोलती है और एक बिल्ली को ऐसे बात करता देख सेरिजावा और तमाकी शॉक हो जाते हैं और उनकी गाड़ी नीचे ढलान में गिर जाती है। और फिर यहाँ से तमाकी और सुजुमे एक साइकिल में मियाको शहर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ तमाकी सुजुमे से कहती है कि सुजुमे अपने प्यार को ढूंढ रही है ना। तो सुजुमे शर्म के मारे लाल होके तमाकी से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाकी सुजुमे से कहती है कि जो कुछ भी मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट के बाहर कहा, मुझे कभी कभी वैसा फील तो होता है, पर मेरे अंदर तुम्हारे लिए सिर्फ वही फीलिंग्स नहीं है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मुझे तुम्हारी फिक्र है। सुजुमे तमाकी से कहती है कि हाँ मुझे पता है, और फिर तमाकी को पीछे से हक करते हुए सॉरी कहती है। इसके बाद सुजुमे उस जगह पहुंच जाती है जहाँ कभी उसका घर हुआ करता था। उसे याद आता है कि उसने अपनी डायरी बचपन में जमीन में गाड़ी थी, तो वो उसे बाहर निकालती है और उस डायरी को पढ़ के उसे एक एक करके अपने बचपन की चीजें और वो दरवाजा याद आने लगते हैं। वो उस दरवाजे को ढूंढने लगती है और दाइजिन उसकी मदद करते हुए उसे वो दरवाजा दिखाती है और सुजुमे समझ जाती है कि उन दरवाजों को खोलने वाली दाइजिन नहीं थी, बल्कि दाइजिन तो हमेशा से दरवाजा ढूंढने में उनकी मदद कर रही थी। सुजुमे दाइजिन और सदाईजिन के साथ उस दरवाजे के अंदर जाती है और एवर आफ्टर में पहुंच जाती है, जहाँ वो वॉर्म भी था, जो कि उस दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। तो सदाईजिन एक बहुत बड़ी बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसे रोके रखती है। मीनवाइल सुजुमे किसी तरह वो चेयर वाला बने कीस्टोन के पास पहुंच जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, पर सोता कोई भी जवाब नहीं देता। दाइजिन सुजुमे से कहती है कि अगर कीस्टोन अपनी जगह से हटा तो वो वॉर्म इजीली दरवाजे से बाहर आ जाएगा, जिस पर सुजुमे कहती है कि सोता की जगह मैं कीस्टोन बन जाऊंगी। लव इज सैक्रिफाइस। और फिर वो दोनों पूरी कोशिश करते हुए सोता को बाहर निकालने और उससे उठाने लगते हैं। सुजुमे रोते हुए उस चेयर पे किस करती है और हम सोता की कॉन्शियसनेस देखते हैं, जहाँ उसे फ्री स्टेट से होश आने लगता है और वो सुजुमे का हाथ पकड़ के बाहर आता है और अगले ही पल सोता फिर से इंसान बन गया होता है। कीस्टोन के निकलते ही वो वॉर्म दरवाजे से बाहर निकलने लगता है और दाइजिन का भी माइंड चेंज हो जाता है और वो सुजुमे को फेयरवेल कह के खुद वापस कीस्टोन बन जाती है। ये देख सुजुमे की आंख में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों एक्चुअली दाइजिन बस सुजुमे की पेट बन के रहना चाहती थी, क्योंकि सुजुमे ने उसे बड़े ही प्यार से खाना खिलाया था और इसीलिए उसने कीस्टोन का रोल त्याग के सोता को कीस्टोन बना दिया था। पर फाइनली वो एक्सेप्ट कर लेती है कि शायद उसकी किस्मत में सुजुमे का पेट बनना नहीं लिखा है और सुजुमे की खुशी में ही उसकी खुशी है। वहीं दूसरी तरफ सदाईजिन भी कीस्टोन बन जाती है और सुजुमे और सोता उन दोनों कीस्टोन्स को वॉर्म में फिक्स करके उसे एवर आफ्टर में ही सील कर देते हैं। इसके बाद सुजुमे को दूर एक छोटी बच्ची दिखती है और वो और कोई नहीं बल्कि खुद सुजुमे ही होती है। हाँ, वही सुजुमे जो 4 साल की थी और रोते रोते अपनी मॉम को ढूंढते ढूंढते यहाँ एवर आफ्टर में आ गई थी। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि एवर आफ्टर में सभी टाइम एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। आप इसे ऐसा समझो जैसे इस रिलम में कोई पास्ट से आए या प्रेजेंट या फ्यूचर से, तीनों एक साथ ही एग्जिस्ट करेंगे। हाँ, ठीक योर नेम मूवी में जैसे जब मैजिकल आवर के वक्त ताकी और मित्सुआ 3 साल के टाइम डिफरेंस होने के बावजूद भी एक ही समय में मिल पाए थे। और दोस्तों यहाँ पे हमें रिवील होता है कि छोटी सुजुमे एवर आफ्टर में कभी अपनी मॉम से मिली ही नहीं थी, वो तो अपने खुद के ही फ्यूचर सेल्फ से मिली थी। बड़ी सुजुमे भी ये समझ आती है और छोटी सुजुमे को चुप करवाने की कोशिश करती है, पर छोटी सुजुमे अपनी मॉम को याद करते हुए और भी ज्यादा रोने लगती है, जिसे देख के बड़ी सुजुमे को भी अपनी मॉम की याद आ जाती है और वो भी रोने लगती है। द सीन वाज सो क्यूट एंड इमोशनल। मेक श्योर टू वॉच दिस बाय योरसेल्फ इफ यू कैन। इसके बाद बड़ी सुजुमे छोटी सुजुमे को अपनी मॉम की आखिरी निशानी वो 3 टांगों वाली चेयर देती है, जो कि छोटी सुजुमे से खो गई थी। और बड़ी सुजुमे छोटी सुजुमे को कंफर्ट करते हुए कहती है कि घबराओ मत सुजुमे, जल्द ये अंधेरी रात खत्म हो जाएगी और एक नया सवेरा आएगा। तुम बहुत जल्द बड़ी हो जाओगी। भविष्य इतना भी डरावना नहीं है। तुम बहुत से ऐसे लोगों से मिलोगी जिन्हें तुम्हारी परवाह होगी। ये सब सुन के छोटी सुजुमे चुप हो जाती है और पूछती है कि आप कौन हो? तो बड़ी सुजुमे कहती है तुम्हारा कल हूँ। और बड़ी सुजुमे छोटी सुजुमे को दरवाजे से बाहर उसकी असली दुनिया में भेज देती है और जाते वक्त छोटी सुजुमे सोता को भी देखती है। तो शायद अब आप सबको समझ आ ही गया होगा कि जब मूवी की स्टार्टिंग में सुजुमे पहली बार सोता से मिलती है तो उसे ये एहसास क्यों हुआ जैसे वो सोता से पहले भी कभी मिली हो। और फिर बड़ी सुजुमे और सोता भी अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं और दरवाजे को लॉक कर देते हैं और दोनों मियाको और सेरिजावा से मिलते हैं। इसके बाद एक जगह हमें सेरिजावा और तमाकी की बातों से पता चलता है कि सोता ने सेरिजावा से कभी उधार लिया ही नहीं था। सेरिजावा तो बस ऐसे ही झूठ बोलता था। उल्टा सेरिजावा को सोता के पैसे लौटाने हैं, पर सोता शायद भूल चुका है। अगले सीन में सुजुमे सोता को उनके साथ चलने को कहती है, पर सोता मना कर देता है और कहता है कि जो जगह अबैंडन हो गई होती है वहाँ लोगों की फीलिंग्स अब नहीं होती और ऐसी जगह से हमेशा वॉर्म के बाहर निकलने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी और भी बहुत सी जगहें हैं जहाँ सोता को दरवाजे बंद करने हैं। और फिर सोता ट्रेन में टोक्यो की तरफ निकल पड़ता है, पर जाने से पहले उदास सुजुमे को हक करता है और सुजुमे को थैंक्स कहकर प्रॉमिस करता है कि वो एक दिन सुजुमे से मिलने जरूर आएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। पर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि कुछ सालों के बाद सच में एक दिन सोता फिर से सुजुमे से मिलने आता है। दोस्तों मैंने कहानी के साथ साथ ये आपको सभी कंफ्यूजिंग सीन्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, पर कुछ क्वेश्चंस है जिनके आंसर्स हमें ठीक से मूवी में नहीं मिलते।
थे, जैसे सुजुमे कैसे वॉर्म को देख सकती थी। इसकी दो थ्योरीज हैं। पहली तो ये कि क्योंकि बचपन में सुजुमे एवर आफ्टर में एंटर कर गई थी तो उसे भी ये पावर्स मिल गई, और दूसरी ये कि शायद सुजुमे की मॉम भी एक डोर क्लोजर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजुमे की मॉम की डेथ आखिर कैसे हुई थी? मूवी हमें क्लियरली इसका जवाब तो नहीं देती, पर मूवी में दिए हुए कुछ रेफरेंसेस से हम ये पता लगा सकते हैं कि शायद 2011 में जो ग्रेट ईस्ट जापान अर्थक्वेक और सुनामी आए थे उसी में सुजुमे की मॉम की डेथ हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजुमे की चेयर की बस 3 लेग्स क्यों थी? इसकी भी दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी के अकॉर्डिंग सुनामी में सुजुमे का घर बह गया था और उसी में सुजुमे की चेयर भी बह गई थी, जिसमें उसकी एक टांग टूट गई होगी। और दूसरी थ्योरी ये है कि सुजुमे की मॉम की डेथ चेयर को कंप्लीट कर पाने से पहले ही हो गई थी। और दोस्तों एक बात पे जरा गौर करना, बचपन में सुजुमे की चेयर गुम हो गई थी, राइट? जो बड़ी सुजुमे ने उसे एवर आफ्टर में वापस दे दी, पर बड़ी सुजुमे के पास वो चेयर कहां से आई? सिंपल, बड़ी सुजुमे जब छोटी थी तब उसके फ्यूचर सेल्फ ने उसे एवर आफ्टर में वो चेयर दी थी। यहाँ चेयर को लेके कहानी में एक टाइम लूप क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वॉर्म आखिर क्या चीज थी? दोस्तों वॉर्म एक मिस्टीरियस क्रिएचर था जो कि एक जाइंट नेगेटिव फोर्स से बना था। ये वॉर्म एवर आफ्टर नाम के रिलम में रहता है और हमारी असली दुनिया में ऐसी जगह के दरवाजों से बाहर निकलने की कोशिश करता रहता है जहाँ अब लोग और उनसे जुड़े इमोशंस नहीं रहते, जैसे कि कोई अबैंडन्ड प्लेस। गाइस, माकोतो शिंकाई हैव यूज्ड दिस वॉर्म एज अ मेटाफोर फॉर रिप्रेजेंटिंग द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाइजिन और सदाइजिन कौन थे? दोस्तों ये दोनों एक तरह के डेमीगॉड्स थे जो हजारों सालों से कीस्टोन्स बनकर हमारी दुनिया की रक्षा उस वॉर्म को एवर आफ्टर में सील रखकर कर रहे थे। एंड फाइनली आके सदाइजिन ने सुजुमे की मासी तमाकी को पोजेस क्यों किया था? दोस्तों इसकी भी बहुत सी थ्योरीज हैं। फर्स्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग तो सदाइजिन सालों से पड़े तमाकी के अंदर के छुपे हुए दर्द को बाहर निकलवाना चाहती थी। सेकंड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्योंकि सदाइजिन एवर आफ्टर की गार्ड थी तो वो नहीं चाहती थी कि सुजुमे एवर आफ्टर में जाकर कुछ छेड़खानी करे जिसकी वजह से वॉर्म असल दुनिया में बाहर आ जाए, तो वो बस तमाकी को पोजेस करके उसके रिग्रेट्स एम्पलीफाई कर सुजुमे को रोकना चाहती थी। पर फिर वो देखती है कि दाइजिन तो सुजुमे की साइड है, तो फिर वो भी अपना माइंड चेंज कर सुजुमे की मदद करने लगती है। और तीसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग सदाइजिन तमाकी को पोजेस नहीं कर रही थी, बल्कि दाइजिन की मौजूदगी की वजह से लोगों के अंदर के रिग्रेट्स और नेगेटिविटी एम्पलीफाई हो जाती है, जिसकी वजह से तमाकी ऐसे बिहेव कर रही थी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी एंड आर यू गाइज लाइकिंग दिस अवर न्यू फॉर्मेट और नॉट। और साथ ही ये भी जरूर बताना कि आप कौन सी थ्योरी पे बिलीव करते हो, या अगर आपकी कोई खुद की कोई पर्सनल थ्योरी है देन डू लेट अस नो। जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, हमारे बैकअप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे सोशल हैंडल्स में भी हमारे साथ कनेक्ट कर लें। क्या पता हमारे इस चैनल का कल हो या ना हो। क्वेश्चन ऑफ द डे, दाइजिन पहले फिर से कीस्टोन बनना क्यों नहीं चाहती थी? अब से एंड में नहीं बोला करूंगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है भाई। हर हर महादेव। डब्बा डब्बा मालिक, डब्बा गया। गया? हाँ। गया। अरे जान छूटी। अरे कहाँ गया? मुझे क्या मालूम? अरे उल्लू पकड़ उसको।